मम्मी मैं जा रही हूँ, ये आपकी और काकी जी की चाय। रोहन आ जाए तो खाना गर्म करके दे देना, और ये रही मीना की पगार, याद रखकर उसे दे देना। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। स्वाति बैग उठाकर फटाफट ऑफिस के लिए निकल गई। सुषमा जी ने एक नजर घड़ी पर डाली। 10 बजने को ही थे। उनकी चाय के दूसरे राउंड का और स्वाति के ऑफिस जाने का वक्त तय रहता था। स्वाति जाते जाते जैसे उनको चाय नहीं बल्कि एक कप ताकत पिला जाती थी। कितनी पाबंद है स्वाति वक्त की। जो वक्त की कद्र करते हैं वक्त भी उनकी कद्र जरूर करता है। सुषमा जी चाय पीते पीते मन ही मन प्रसन्नचित हो रही थीं। जी अब ये महारानी कब आएगी? राधा काकी ने चाय का कप होंठों से लगाते हुए पूछा। 3-4 बजे तक। मतलब तब तक आपको घर संभालना है। छोटे बाबू के सारे काम भी आप ही को करने पड़ेंगे ना? हाँ, काम तो तब भी किया है ना राधा। सुषमा जी ने इत्मीनान से चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पर जेठ जी के जाने के बाद तो काम करना आपकी मजबूरी थी। तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। तब आपके परिश्रम के दिन थे जिसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब आराम करने में भी कसर मत छोड़ो। अब आपके आराम के दिन है। क्यों इन झमेलों में पड़ती हो? बोल दो ना कि अब मैं नहीं कर सकती। अभी नहीं कहा तो फिर यही चलता रहेगा हमेशा। सुषमा जी अपनी देवरानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो जानती थीं कि पत्थर के आगे सिर फोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उनकी खामोशी ही राधा काकी को चुप कर सकती थी। सुषमा जी की उसी चिरपरिचित खामोश मुस्कुराहट के आगे राधा काकी हार गई। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें चुप होना ही पड़ा। मुझे मीना के पास थोड़ा सामान पैक करवाना है, तुम आराम करो राधा, सफर से आई हो थक गई होगी, कहकर सुषमा जी मीना के साथ काम में जुट गई। अगले दिन नए घर का मुहूर्त होने वाला था। लगभग सब सामान जा चुका था। बस मुहूर्त के बाद शिफ्ट होना बाकी था। एक कस्बे से निकलकर एक महानगर में अपना आशियाना बसाना आसान कहाँ होता है। 2 बेडरूम, हॉल, किचन और एक छोटे से बगीचे वाला ये छोटा सा टेनमेंट भी सुषमा जी के लिए किसी महल से कम नहीं था। सुषमा जी की संघर्षों से भरी जिंदगी में अब सुकून का समय आया था। पति की असमय मृत्यु के बाद ससुराल में ही रहकर सिलाई कढ़ाई बुनाई कर, अचार पापड़ बना कर, बेटे निमेश को पढ़ा लिखा कर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा के इस लायक बना दिया था कि आज वृद्धावस्था में सुकून की जिंदगी जी रही थी। बेटे ने भी अच्छी नौकरी मिलते ही माँ को अपने पास शहर में बुला लिया। पिछले कुछ सालों में थोड़ी बचत करके आज एक घर खरीद लिया। बहू स्वाति वकालत की डिग्री लिए हुई थी। सुषमा जी उसे हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। आज पोते की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बहू को अपना करियर संवारने के लिए चिंता मुक्त कर दिया था। स्वाति का करियर भी धीरे धीरे सेट हो रहा था। एक बड़े वकील के पास प्रैक्टिस करते हुए स्वाति के अब खुद के भी कुछ क्लाइंट्स बन गए थे। मेहमानों के आगमन की शुरुआत देवरानी राधा के आने से हुई थी। देवर जी लकवे के कारण बिस्तर पकड़े हुए थे, इसलिए काकी अकेली आई थी। शाम होते होते सुषमा जी के पीहर और ससुराल के बाकी लोग भी आ चुके थे। अगले दिन नियत समय पर सभी नए घर शर्मा भवन पर पहुंच गए। घर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेंद और गुलाब के फूलों से सजा घर सबकी आंखों में चमक रहा था। पर घर की नेम प्लेट पर नजर पड़ते ही कुछ रिश्तेदारों की आंखों में किरकिरी सी लगने लगी। नेम प्लेट पर लिखा था एडवोकेट स्वाति शर्मा। सुषमा जी ने एक गहरी नजर नेम प्लेट पर डाली और आगे बढ़ गईं। कुछ लोगों को रंग में भंग करने की आदत हो तो ऐसे मौके छोड़ते नहीं। बहू के नाम की नेम प्लेट देखकर रिश्तेदारों में कानाफूसी चालू हो गई। सुषमा जी के कानों में कुछ दबे से स्वर विरोध की अग्नि भड़काने का काम कर रहे थे। मम्मी चलिए, पहला कदम आप रखिए। इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो आप हैं।
हाँ माँ, प्लीज आप आगे चलिए। निमेश ने भी स्वाति की हमें हाँ मिलाई। बेटे बहू के आग्रह को सुषमा जी टाल न सकी। अंदर आकर भगवान के हाथ जोड़े और आशीर्वाद की कामना की। सामने की दीवार पर दिवंगत पति का फोटो देख आंखें नम हो गई। आंखों में उभरी इस नमी का अर्थ राधा काकी जैसी 2-3 रिश्तेदारों ने अपने हिसाब से लगाया। देखा सुनीता, इस खुशी के मौके पे इन आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को घर पर अपना हक जताकर बहू अब कितने भी नाटक कर ले जीजी को सम्मान देने के, पर दर्द तो उभर ही आया। बेटे ने भी नहीं सोचा कि नेम प्लेट बहू के नाम की क्यों, माँ का ही नाम लिखवा देता जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा। राधा काकी ने सुषमा जी की भाभी इसे धीमी मगर ऐसी आवाज में कहा कि बात 2-4 और रिश्तेदारों के कान के साथ साथ सुषमा जी के कानों तक पहुंच ही गई। अपने आंसुओं को कमर में खून से रुमाल से पोंछते हुए सुषमा जी ने सभी रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। निमेश के पिताजी के जाने के बाद कि मेरी जिंदगी से आप सभी वाकिफ है। 23 वर्ष की उम्र में मुझे इस तरह अकेले छोड़कर उनके चले जाने के बाद में टूट गई थी। पुनर्विवाह की बात तो न मेरे मन में आई और न मायके या ससुराल वालों के मन में। ससुराल ही हमारा असली घर होता है। बचपन से माँ के मुंह से सुनती आई इस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया था, पर खुद के लिए और मेरे बच्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ मेरे वो हुनर थे जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर तो बनाया, पर मेरे नाम की पहचान मुझसे छिन ली। कस्बे में मेरे हुनर के चर्चे, किंतु मेरा नाम कोई नहीं जानता था। कोई मुझे रमेश की बहू कहता तो कोई शर्मा जी की बहू, कोई मुझे पापड़ वाली आंटी कहता तो कोई अचार वाली आंटी। कभी कभी तो दरवाजा खोलने पर लोग मुझसे ही पूछ लेते कि सिलाई वाली आंटी का घर यही है क्या। किसी को मेरे नाम से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ काम से मतलब होता था। मेरा नाम तो बस माँ ही पुकारती थी, वो भी चली गई। एक टिस्सी उठती थी मन में, नाम होते हुए भी बेनाम थी मैं। कहते कहते सुषमा जी का गला भर आया, फिर स्वयं को संयत करते हुए बोली, तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। एक कस्बे में मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं काम से बनी थी, तब घर के बड़ों के होते हुए मेरे नाम की नेमप्लेट बड़ों के अपमान का प्रतीक बन जाती। आज मेरी बहू स्वाति भी उतनी ही मेहनत करती है। वकालत की डिग्री लेकर खुद का करियर बनाने का उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तब मैं जिस को महसूस करती थी उसे अब मेरी बहू महसूस करे। लोग उसे निमेश की बहू या शर्मा जी की बहू के नाम से नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से जाने। इसलिए इस घर पर उसके नाम की नेम प्लेट लगाना मेरा ही निर्णय था। आज मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मेरे बेटे बहू ने नेम प्लेट पर मेरा ही नाम लिखवाया था, पर मेरे बहुत समझाने के बाद ये नेम प्लेट स्थाति के नाम की बनी है। कहते कहते फिर सुषमा जी का गला भर आया। जिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उभर रहे थे, उनकी भी बोलती सुषमा जी की दलीलों के आगे बंद हो गई थी। अपने ही सवालों से वे स्वयं को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वही सुषमा जी जैसी महिला को अपनी सास के रूप में पाकर स्वाति स्वयं को धन्य समझ रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।